एक बात बताओ, आपने कभी कुछ ऐसे फील किया है कि आपके मेमोरी पे ही आप डाउट करने लग गए हो? एक चीज या इंसिडेंट आपको क्लियरली याद है, बट कोई कह दे कि ये हुआ ही नहीं है। और जब ये चीज रिपीटेडली होने लगती है, आपको फील होने लगता है कि क्या मैं ही गलत हूं? ये एक छोटी चीज बिल्कुल नहीं है, ये एक रिपीटेड पैटर्न है। ये जब एक वर्क प्लेस में होता है, उसे एक नाम दिया गया है, गैस लाइटिंग। ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ, स्कूल में टीचर्स के साथ, शोरूम में सेल्स मैनेजर के साथ। जहां एक इंसान के पास थोड़ा ज्यादा पावर होता है, वहां ये पैटर्न बन सकता है। आज की कहानी है मीरा की, जो 29 इयर्स की है, मार्केटिंग प्रोफेशनल। ये कहानी आपकी भी हो सकती है। मीरा ने कहा वो ये जॉब 2 साल पहले ज्वाइन की थी। फर्स्ट 6 मंथ्स एकदम मस्त थे। मैनेजर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था, अच्छे से फीडबैक भी दे रहा था, उसे प्रेज भी कर रहा था। तो उसे लगने लग गया कि ये अपना मेंटोर ही है। बट चीज़ें थोड़ी बदलने लग गई। पहले छोटी चीज़, लाइक वो मीटिंग में कुछ बोलती थी इम्पोर्टेंट चीज़, और बाद में कहा जाता था कि ये तो तूने बताया ही नहीं। तो उसे अपने मेमोरी पे ही डाउट आने लग गया, क्योंकि उसने ये टॉपिक के बारे में तो सोचा था, बट मोस्टली उसे लगा कि मैंने मीटिंग में नहीं बताया होगा। फिर बाद में हुई बड़ी चीज़। एक प्रोजेक्ट के बारे में मीरा ने ऑलरेडी बताया था अबाउट द डेडलाइन और जो भी रिस्क है उसके बारे में। तब तो मैनेजर ने कहा हाँ हाँ देखते हैं, और फिर टॉपिक को उड़ा दिया। बट जब डेडलाइन आया, तब मैनेजर ने सबके सामने मीटिंग में मीरा को ब्लेम किया। उसने कहा कि ये तो मीरा ने कभी रिस्क बताया ही नहीं। मीरा फिर जाकर मेल चेक की, तो मेल में उसने ये बहुत बोल्डली मेंशन किया था, बट मीटिंग में सबके सामने वही गलत लग रही थी। मुझे एक चीज़ यहाँ पर कहनी है, गैसलाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि एक बड़ा झूठ बोल दे। छोटे छोटे मोमेंट्स बार बार जब पैटर्न में रिपीट होने लगता है, इवन दो आपने वो किया है, बट आपको बिलीव करवाया जाए कि आपने नहीं किया और आप खुद पे ही ट्रस्ट करना छोड़ दो, इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। ये बस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लिमिटेड नहीं है। एक नर्स अपने हेड नर्स से फील कर सकती है, एक टीचर अपने प्रिंसिपल से फील कर सकता है, ये एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव एक सेल्स मैनेजर से फील कर सकता है। ये जहाँ पावर होता है, वहाँ ये पैटर्न हमें दिखने लगता है। बस जॉब टाइटल सबका अलग होता है। मीरा ने कहा उसे आज भी याद है वो दिन, क्योंकि उस दिन मीटिंग के बाद वो कार में जाकर बैठकर बहुत ज्यादा रो पड़ी। वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतनी कंफ्यूज फील कर रही है। काम में तो वो अपना पूरा 100% दे रही थी, बट मैनेजर के सामने वो अपने आप को बहुत ज्यादा डाउट फील करवा रही थी। उसे सबसे ज्यादा दर्द तो ये हो रहा था कि बाहर लोग इसके मैनेजर को ग्रेट मैनेजर बोलकर कहते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चार्मिंग था, सबके सामने सपोर्टिव भी दिखता था, बट सच्चाई तो कुछ अलग ही थी। इसने एक दिन सोचा भी कि जाकर एचआर को कंप्लेंट करते हैं, बट बाद में उसे रियलाइज हुआ कि इसके मैनेजर के नेटवर्क्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सीनियर लीडरशिप भी उन्हें पसंद करती है। और इसने कंप्लेंट किया, और सपोज वो रॉन्ग प्रूव हो गया, तो इसकी जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में हो सकती है। तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ली। मीरा ने कहा एक दिन उसके कलीग अनन्या ने कैजुअली उसके साथ बात करते हुए मेंशन किया कि मैनेजर ने उसे भी बोला है कि मीरा को ये प्रोजेक्ट लीड नहीं करना है। फॉर अ सेकेंड मीरा वॉज लाइक कि मैंने तो कभी ऐसे बोला ही नहीं था, मैं हालांकि खुद वॉलंटियर करना चाहती थी। और उस मोमेंट पर उसे एक चीज रियलाइज हुई, और दोनों
एक दूसरे से कंफ्यूज हो गए कि ऐसे कभी बोला नहीं था, तो ये कहाँ से आ रही है बात। उस मोमेंट पर मीरा जाकर एचआर से कंप्लेंट करना चाहती थी, बट उसे तब रियलाइज हुआ कि उस पे अपने आप पे ट्रस्ट करने के लिए एचआर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसे बस वो एक जस्ट कंफर्मेशन चाहिए था कि जो भी मैं सोच रही हूँ वो बराबर सोच रही हूँ, और वो कंफर्मेशन उसे अनन्या से मिला। मीरा ने कहा उसने जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ी, ना ही किसी से जाकर कंप्लेंट की, बस अपना थोड़ा सा गेम प्लान चेंज किया। वो हर मीटिंग के बाद जो भी डिस्कशन पॉइंट थे वो डिटेल में विद एक्शन आइटम वो खुद को भी भेजती थी और अपने मैनेजर को भी भेजती थी। या कोई प्रोजेक्ट के बारे में वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करती थी, वो सबको विजिबल था और कोई कंफ्यूजन ही नहीं था यहाँ पर, क्योंकि उसका आउटपुट ही सब कुछ बोल रहा था। इस वजह से कभी उसके मैनेजर को इस पे सवाल उठाने का क्वेश्चन ही नहीं आया, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ था, तो वो कभी उसके वर्ड्स में वो चेंज भी नहीं कर सकता था। दूसरी चीज, वो अपने कलीग अनन्या से हर हफ्ते 10 मिनट के लिए मिलती थी, बस रियलिटी चेक के लिए। ये नॉर्मल है या नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि इस जजमेंट से वो अपने आप पर ट्रस्ट वापस करना शुरू की। मीरा ने कहा वो आज भी उस कंपनी में काम करती है, उसका मैनेजर एक सीनियर रोल पर है, बट वो अब उसकी रियलिटी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि मीरा ने हर चीज डॉक्यूमेंटेड रखा है और अपने कलीग अनन्या से कन्फ्रंटेशन भी किया है, तो वो इस चीज में अकेली बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें भी कभी लगा है कि शायद मैं ही गलत हूँ या फिर आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो एचआर के पास जाना ही ऑप्शन नहीं है। एक सेफ स्टेप ले सकते हो आप जो भी फील कर रहे हो वो डिटेल में लिखकर एक ट्रस्टेड इंसान के सामने उसका रियलिटी कंफर्म कर ले सकते हो। ये सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन या किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है जहाँ सीनियर प्रेजेंट है। प्रोफेशन अलग अलग है बट फीलिंग्स एग्जैक्टली सेम है। तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी फीलिंग्स वो इनवैलिड बिल्कुल नहीं हो सकती है जस्ट बिकॉज कोई एक इंसान कॉन्फिडेंटली उसे ना बोल दे। मीरा अकेली नहीं थी, आप भी अकेले नहीं हो। अगर आपके साथ सिमिलर सिचुएशन हुआ है तो प्लीज डू शेयर इन कमेंट सेक्शन। आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, आपने विदाउट लूजिंग योर जॉब उसे कैसे हैंडल किया। ये किसी और के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर आपके पास कोई और स्टोरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ सेंड कर सकते हो। मैं अपने वर्ड्स में आप तक लेकर आऊँगी। आप देख रहे हो असली बातें। मिलते हैं अगली कहानी में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।